आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ डिफरेंट रेसिपी। ऐसा कुछ जो आपने सोचा नहीं होगा कि हम ये घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट और मुलायम रुमाली रोटी। इस रोटी को बनाने में बहुत ही आसान तरीका हमने अपनाया है, जो आज हम आप लोगों के संग शेयर करने वाले हैं। इस तरीके से आप बहुत सारी रुमाली रोटियां बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने ली है 1 कप मैदा। वजन में ये 150 ग्राम मैदा है और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक और इसमें अब जाएगा 1 चम्मच के करीब शुगर पाउडर। यहाँ पर हमने चीनी का पाउडर लिया है और इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आप ढेरों रोटियां एक संग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और इसका हम एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम जो डो लगाना है उसके लिए हमने पानी नहीं दूध लिया है, जिससे हमारी रुमाली रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर हमने 1 कप दूध लिया है, तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और आटे का डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है, हार्ड डो नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर एकदम इसका बढ़िया सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे, जो कि हमारी रोटियों को एकदम सॉफ्ट बनाएगा। जब हम दूध से डो लगाते हैं ना, तो जो हमारी रोटी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। यहाँ पर हमने जो दूध लिया था वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया था और इसमें हमने आधा कप दूध डाला है। 1 कप मैदा में आधा कप दूध डाला है और हमारा एकदम सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम डो को अच्छे से मसल लेंगे ताकि हमारा जो डो है वो एकदम चिकना और सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मसलना है। तो डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है। इसको हम एक पॉलीथिन में कवर करके रख देंगे। इससे हमारा जो डो है वो एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। इसके ऊपर जो सूखी परत है वो नहीं जमेगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको एक गीले कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो डो है वो एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। तो डो को 5 मिनट हो चुके हैं। हम पॉलीथिन में से डो को निकाल लेंगे और निकाल कर इसको हम काउंटर पर ले आएंगे। ये देखिए इसके ऊपर बिल्कुल भी सूखी परत नहीं जमी है, हमारा डो एकदम सॉफ्ट है। इसको हमने काउंटर पर ले आना है और इसको हमने कुछ इस तरीके से एक बार और मसल लेना है, जिससे जो हमारा डो है वो एकदम चिकना और स्मूथ बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर हम डो का एक रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। हाथों से कुछ इस तरीके से हम डो को करेंगे और एकदम लंबा सा रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एकदम पतला सा हाथों की हेल्प से रोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से हाथों से रोल बनाकर तैयार कर लिया है और चाकू की हेल्प से हम इसके छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। जैसे हम पूरी की लोई के कट करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमने इसके छोटे छोटे पीस कट कर लेने हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देंगे, जिससे हमारी जो लोई है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगी और आपस में चिपकेंगी नहीं। तो यहाँ पर हमने सारी लोइयों को इस तरह से निकाल लेना है और लोई हमने बनाकर तैयार कर लेनी है। तो सारी लोई हमने बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर जो सारी बॉल्स थी उनको हमने हाथ की हेल्प से हल्का सा प्रेस करके एक प्लेट में रख लेंगे। इससे क्या होगा, हमें रोटी बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाइएगा, इससे सारी रोटियां बहुत ही आसानी से बन जाएंगी और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो यहाँ पर हमने सारी लोई को हाथ से प्रेस करके प्लेट में रख लेना है। तो लीजिए हमने सारी लोई को प्रेस करके प्लेट में रख लिया है और अब हम बेलेंगे रोटी। तो काउंटर पर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा। सूखे आटे को डस्ट करने के बाद जो हमने लोई ली थी उसको हमने प्रेस करने के बाद इसको बेल लेंगे बेलन की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने रोटियों को बेल लेना है और जो सारी हमने बॉल्स बना के रखी थी उससे क्या होगा, सारी रोटियां बहुत ही जल्दी बिल जाएंगी। बॉल्स बनी रखी हैं, बस थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और सेम प्रोसेस की तरह हमने रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये बहुत ही आसानी से बिल जाती हैं और बहुत ही बढ़िया रुमाली रोटी बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से सारी जो बॉल्स बनाई थी उनकी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। रोटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम लेंगे बटर। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच बटर को हल्का सा पिघला के लिया हुआ है और अब हम लेंगे पूड़ी और बटर को पूड़ी के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने साइडों से भी बटर को अच्छे से लगाना है और अब हम एक पूड़ी लेंगे और इसके ऊपर हमने अच्छे से इसको सेट कर देना है और इस पूड़ी के ऊपर भी हम बटर लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से फिर से इस पे बटर लगाना है और एक पूड़ी और लेना है। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हमने इसके ऊपर भी घी लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी पूड़ियों को एक एक करके इसके ऊपर रखते जाना है और अच्छे से चारों साइड से और बीच में हमने सेंटर में घुमाते हुए अच्छे से बटर को लगा देना है, ताकि जो हमारी पूड़ी है वो आपस में चिपके नहीं। तो यहाँ पर हमने एक एक करके सारी पूड़ियों को इसके ऊपर रखते जाना है और बटर लगाते जाना है। तो यहाँ पर हमने एक एक पूड़ी रखते जा रहे हैं और बटर लगाते जा रहे हैं।
इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम 7 से 8 पूड़ियों को इसी तरीके से लगाते जाएंगे। आप चाहे तो जो पूड़ियाँ सेट कर रहे हैं उसके ऊपर भी बटर लगाकर रखते जाएं। बहुत ही आसान ट्रिक है, सारी पूड़ियों को मिलाते हुए सेट करना है। तो यहाँ पर हमने सारी पूड़ियों को सेट कर लिया है। 7 से 8 पूड़ियाँ हमने सेट कर ली हैं और इसको हमने हाथों से हल्का सा प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम हाथों से हल्के से इसको प्रेस करेंगे ताकि जो सारी पूड़ियाँ हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं, और जो थोड़ा छोटा है उसको भी हम बराबर से सेट कर लेंगे। तो ये हाथों से काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है। जहाँ पर आपको लगे छोटा बड़ा तो आप हाथों से खींचकर उसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। और अब हम इसको उठाएंगे और अब लगाएंगे सूखा मैदा। एक्स्ट्रा मैदा को हम झाड़ लेंगे। अब उंगलियों की मदद से घुमाते हुए इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी रुमाली रोटी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हम हाथों से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। जहाँ पर भी ये छोटी बड़ी होगी उसको हम एक साइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको फैला लेना है और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर हम इसको पलट कर फिर दोबारा से अच्छे से सेट करेंगे और इसको हम बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। तो जो हमारी रुमाली रोटी है वो बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी और एक साइज़ की रुमाली रोटी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हम बेलन की हेल्प से इसको घुमाते हुए अच्छे से बेल लेंगे ताकि ये चारों साइड से एक साथ से बिलकर तैयार हो। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम घुमाते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे। जितना बड़ा साइज आपको चाहिए आप उतनी बड़ी रोटी बेल सकते हैं। तो चलिए अब इसको चलते हैं सेकने के प्रोसेस में। तो गैस पर हमने एक तवा रख लिया है। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हमने रोटी को इस पर डाल दिया है और इसके चारों साइड से हमने थोड़ा सा घी डाल देना है। इससे क्या होगा, जो हमारी रोटी है वो बहुत ही अच्छी से सिकेगी। तो गैस की फ्लेम को हमें इस स्टेप पे बिल्कुल लो रखना है। तो रोटी में आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं। ये देखिए इस तरीके से जब बबल्स आने लगेंगे तो इसमें ऊपर से अच्छे से बबल्स आने लगे हैं तो इसको हम पलट देंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से बबल्स आपको दिख रहे हैं। देखिए इस तरीके से बबल्स आने लगे हैं तो यहाँ पर हमने इसको पलट देना है। तो ये देखिए इसको हमने पलट दिया है। गैस की फ्लेम को हमने इस स्टेप पर बिल्कुल लो रखना है और एक एक रोटी को हम इस तरीके से चिमटे की हेल्प से निकालते जाएंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ पर हमारी पहली रुमाली रोटी बनकर तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट हमारी रुमाली रोटी बनकर तैयार हुई है। तो इसको हम फिर से पलट देंगे। सेम प्रोसेस से जैसे हमने पहले रोटी निकाली थी ठीक उसी तरह से हमने दूसरी रोटी भी निकाल लेनी है। तो सेम प्रोसेस से हमने निकाली है और ये देखिए हमारी रुमाली रोटी बनकर तैयार है। तो इसको हम फिर से पलट देंगे। तो इस टाइम आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है वरना ये जल जाएंगी। तो सेम प्रोसेस से हमने इसी तरीके से सारी रोटियां निकाल लेनी है उलट पलट कर। तो यहाँ पर हम फिर से चिमटे से पलट देंगे और ये देखिए इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से रोटी निकाल लेनी है। ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारी रोटियां निकल कर तैयार हो जाती हैं। रुमाली रोटी बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। आप एक संग ढेरों रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हैं और इससे बहुत सारी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान तरीका रुमाली रोटी बनाने का। और इन रोटियों से आप बहुत सारी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऐसी रोटियां जो मार्केट में मिलती हैं उससे बहुत ही आसान हैं और बहुत ही अच्छी हैं क्योंकि आपने इसको घर पर बनाया है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये खराब भी नहीं होती हैं। यहाँ पर हमने सारी रुमाली रोटी बनाकर तैयार कर ली है। ये बहुत ही सॉफ्ट रुमाली रोटी बनकर तैयार हुई हैं। आप भी स्टेप को फॉलो करते जाइए और इस तरह से रुमाली रोटी बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुकी है हमारी रुमाली रोटी और ये बहुत ही आसानी से और एक संग ढेरों रोटी बन गई है और ये रोटी आपस में चिपकी भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी रुमाली रोटी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही आसान तरीका है रुमाली रोटी बनाने का। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और रुमाली रोटी बनाकर तैयार कर लीजिए। और आपने देखा इसको बनाना कितना आसान था। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।